विदाई हम सब काफिर भाई भाई, जात पात की करो विदाई हम सब काफिर भाई भाई। तो देखिए, जब हमें काफिर तुमने मान ही लिया है तो हम सब काफिर वाजिबुल कत्ल है, हम जहन्नुम में जाएंगे। आप लोगों को सरतन सजुदा की धमकी मिलती है, आपने ऑफ कैमरा भी बताया था, ऐसा क्यों? पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक्स मुस्लिम्स इतनी बड़ी तादाद में यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोग बीजेपी के लोग हो या फिर मतलब बीजेपी धर्म के लोग? यहाँ पर ना तमाम गाड़ियों में एक्स मुस्लिम्स ही भरे पड़े हैं, आप देख सकते हो ये इतनी। जब सनातन छोड़ करके लाखों लोग मजहब में गए थे तो सनातन वालों ने ना उनका पीछा किया, ना उनके पीछे मारकाट की। कि जहाँ पर इनकी मूर्ति मिलेंगी वो जगहें खत्म कर दी जाएगी, खंडित कर दी जाएगी। इस्लाम के अलावा किसी और आइडियोलॉजी को मानते हैं, हाँ। वो सभी काफिर हैं। विदाई हम सब काफिर भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हम सब काफिर भाई भाई। तो देखिए, जब हमें काफिर तुमने मान ही लिया है तो हम सब काफिर वाजिबुल कत्ल है, हम जहन्नुम में जाएंगे। आपको बता दें, कुरान की एक आयत है सूरह अंबिया की 98 आयत ये कह रही है कि आप लोग ही नहीं, मतलब जो गैर मुस्लिम हैं वो ही नहीं, वो अल्लाह के सिवा जिसको पूजते हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे। यानी राम, कृष्ण, शिव शंकर, तमाम देवी देवता सब के सब जहन्नुम में जाएंगे कुरान की इस आयत के मुताबिक। इसी कुरान की सूरह अनफाल की 39 आयत कह रही है कि काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। लगभग 250 जगह पर कुरान में गैर मुस्लिमों के कत्ल क़िताल की बात कही गई है। बस उनका कसूर इतना है कि वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, वो अपने अलग खुदा पर यकीन करते हैं। जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ मल्टीपल हदीसें मिलती है, जहाँ आज इनका काबा खाना है वहाँ पर जो 360 मूर्तियाँ थी जिनको तोड़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किबले की बुनियाद रखी, जबकि किबला अव्वल भी इनका दूसरा था। किबला अव्वल भी इनका दूसरा था, लेकिन जिद थी कि जहाँ पर इनकी मूर्ति मिलेंगी वो जगहें खत्म कर दी जाएगी, खंडित कर दी जाएगी। ये जब मुगल आए थे, इतनी मंदिरों को तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाए। उस वक्त क्या भारत में जमीनों की कमी थी? पूरे देश भर में जमीनें ही जमीनें थी भारत में उस टाइम पर। लेकिन इस्लाम अपने सिवा किसी दूसरी और आइडियोलॉजी को पसंद ही नहीं करता। अगर हम गलत कह रहे हैं तो सीधी सी बात, संविधान को अगर तुम मानते हो तो संवैधानिक रूप से प्रतिक्रिया करो। हाँ, हम भी संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखेंगे, और अगर हम गलत हैं तो आ जाइए, चाहे अपने जाकिर नायक साहब को भेज दीजिए डिबेट करने के लिए, चाहे मदनी साहब को, चाहे किसी को भी। सत्य का प्रकाश हो, सत्य का प्रकाश हो, अधर्म का नाश हो, सत्य का प्रकाश हो। अधर्म का नाश तो कुल मिला के अब चलते तो कुल मिला के जो मैंने बात कही थी वही है। एक हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो शुरुआत की थी घर वापसी की, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्स मुस्लिम्स के लोग हैं और यहाँ पर ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम इस यात्रा को कवर करने आए तो हमने सोचा कि आखिर में जो हमने यात्रा बहुत सारी सनातन धर्म के लोगों की देखी है, बहुत सारी जात पात जो जातिवाद में बिलीव रखते हैं या जो कास्ट की एक अपनी यात्रा निकालते हैं या फिर अपने आइडल्स की यात्रा निकालते हैं, वो भी हमने देखी है। लेकिन पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक्स मुस्लिम्स इतनी बड़ी तादाद में यात्रा निकाल रहे हैं। और आपने एक नारा सुना होगा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन यहाँ पर काफिर भाई भाई की बातें हो रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विचित्र बात है। और हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर में जो लोग हैं वो किस उद्देश्य से ये सब यात्राएं निकाल रहे हैं। जी चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैं बता दूं, अपने विद्यार्थी जी बोले कुछ। हाँ, धन्यवाद। ये कोई ना तो कोई ऐसा खुशी का माहौल है ना गम का है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किसी के खिलाफ यात्रा नहीं है। ये यात्रा केवल इसलिए है कि कोई व्यक्ति अपने अगर विचार किसी भी तरह से रखता है, उसको जीने का अधिकार है। सनातन छोड़ करके हजारों लोग गए, लाखों लोग गए, तो लेकिन सनातन कभी उनका खून का प्यासा नहीं बना। और आज भी यही संदेश इस यात्रा का इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी विचारधारा को मान सकता है, उसका अपना राइट है, उसका अपना अधिकार है। संविधान भी इस बात को कहता है कि किसी का जहाँ पर मन करता है वो इस विचारधारा को मान सकता है। उसी के लिए लोग भी कहते हैं भाई हमारे ऊपर ही आक्रमण क्यों, हमें भी जीने का अधिकार है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, सनातन बहुत लिबरल है, बड़ा लचीला है। जब सनातन छोड़ करके लाखों लोग
मजहब में गए थे तो सनातन वालों ने ना उनका पीछा किया, ना उनके पीछे मार काट की, ना कभी उनको सताया। आज भी ये स्थिति है। सनातन में कोई आ जाए स्वागत है, चला जाए स्वागत है, कोई बात नहीं। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद, यहाँ उपस्थित हुए। यात्रा आगे निकलेगी। धन्यवाद। ये पेपर आपके पास में है, जो मनुष्यता मानवता धारण करना चाहता है तो इसको ये दोनों तरफ से, एक तरफ उर्दू में एक तरफ हिंदी में आप लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भाई साहब मुझे बस एक बात जाननी है जी सर। कि हमने एक नारा सुना था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन आप एक्स मुस्लिम एक नारा लगा रहे हो, जात पात की करो विदाई, हम सब काफिर भाई भाई। ये नारा किस तरीके से और ये क्या उद्देश्य से ये चीज़ें चल रही हैं? कुरान के मुताबिक जितने भी लोग इस्लाम के अलावा किसी और आइडियोलॉजी को मानते हैं, हाँ। वो सभी काफिर हैं। अच्छा। तो हम सभी जब एक्स मुस्लिम हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया, तो हम भी काफिर हो गए। ठीक है। तो पहले हिंदू काफिर थे, अब एक्स मुस्लिम भी काफिर हो गए हैं। हाँ। तो हमने अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहा कि हम सब एकजुट होकर रहेंगे, आप रहो अलग। अच्छा। जो अपनी आइडियोलॉजी को अकेला मानते हो, सच मानते हो, वो रहो अपने साथ में, हम अपने साथ में रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म में बदल सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो। बिल्कुल जा आप लोगों को सरतुदा की धमकी मिलती है, आपने ऑफ कैमरा भी बताया था, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल। हम जो भी मुसलमान इस्लाम छोड़ देता है, हाँ। उसे शर्त से जुदा की धमकी मिलती है, क्योंकि ये बातें कुरान में है और हदीसों में है कि मुर्तदों की सज़ा शर्तन से जुदा है। जबकि बल्कि एक और ये हदीस है कि हज़रत अली ने 40 मुर्तदों को जिंदा जला दिया था। तो ये हदीस है, बाकायदा लिखी हुई है, तो उसी का फॉलो करते हैं ये सभी मुस्लिम। वैसे हम आपको ना कुछ बैनर वगैरह दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व मुस्लिम सद्भावना पद यात्रा, गंगा बैराज बिजनौर से हर की पौड़ी हरिद्वार तक। मतलब पहली बार ऐसी यात्रा निकल रही है जो एक्स मुस्लिम्स के लोग निकाल रहे हैं। तमाम सारी गाड़ियों में एक्स मुस्लिम्स ही भरे हुए हैं। आप इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी पूर्व मुस्लिम सद्भावना पदयात्रा, मतलब पूर्व मुस्लिम मतलब एक्स मुस्लिम जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, और इसको लेकर ये यात्रा निकल रही है भाई साहब। लेकिन हमारा ना एक सवाल है, हमारी जनता पूछेगी कमेंट बॉक्स में, आप लोग बीजेपी के लोग हो या फिर मतलब धर्म के लोग? बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं और वैदिक धर्म मानवता की बात करता है। जो भी मानवता की बात करने वाले लोग होते हैं वैदिक धर्म के अनुयायी, उसको साथ देने का। बात बताइए, इतनी सारी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, योगी जी के राज में डर नहीं लग रहा कि सरतन से जुदा हो जाएगा? क्यों डरना है? अगर डरते स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना नहीं करते। इतना बड़ा जो काम किया है स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत बड़े स्तर पर घर वापसी का काम कराया था। अगर डर होगा तो कोई गलत काम करेंगे तो डरेंगे, गलत काम नहीं कर रहे। फिलहाल यहाँ पर ना तमाम गाड़ियों में एक्स मुस्लिम्स ही भरे पड़े हैं, आप देख सकते हो। ये इतनी और ये पहली यात्रा है जो एक्स मुस्लिम्स को, और आपने देखा होगा सलीम वास्तविक जिसके सर काट दिया गया था, उसके बाद जो 2 लोग जो थे इस्लाम से जो ताल्लुकात रखते थे, योगी सरकार ने एनकाउंटर भी कराया था। फिलहाल ऐसी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल। बहुत लंबा काफिला है और काफ़ी सारे जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, कैमरे के आगे आना नहीं चाह रहे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि जो इस्लाम के लोग हैं वो तथ्यों के आधार पर इस्लाम की कुरीतियों को पहचाने। फिलहाल आप क्या रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।